हरिशंकर तिवारी के बहाने सीएम योगी के गढ़ पर नजर, बुलडोजर एक्शन से गरमाई यूपी की सियासत। अखिलेश यादव के बयान के क्या हैं सियासी मायने। पंडित हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जब जिंदा रहा तो सत्ता के इर्द गिर्द रहा। सूबे की कई सरकारों में वह मंत्री रहे। अब पूर्वांचल में उनकी सियासत को उनके दोनों बेटे यानी भीष्म शंकर और विनय शंकर आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हरिशंकर के सहारे ही सपा पूर्वांचल के ब्राह्मणों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। खुद अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे को ढहाने पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने बुलडोजर एक्शन को ब्राह्मणों की अस्मिता से जोड़ दिया है। पीडीए फॉर्मूले के जरिए लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के बाद अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में उन्होंने अब योगी सरकार को सीधे निशाने पर लेने का प्लान बनाया है। उन्हें पता है कि पूर्वांचल में सपा को मजबूत होना है तो ब्राह्मणों को अपने पाले में करना ही होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति ब्राह्मण और ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पहले माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दांव चला, तो अब हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को ढहाने को ब्राह्मणों के मान सम्मान से जोड़ दिया है। योगी का गढ़ है पूर्वांचल। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। सीएम योगी के दम पर ही बीजेपी यहाँ मजबूत है और साल 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसका सबूत है। बीजेपी की सफलता के पीछे ब्राह्मण वोटरों का अहम रोल रहा है। जो ब्राह्मण एक दौर में कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला करते थे, अब उनका झुकाव मौजूदा हालात में बीजेपी की तरफ है। अब इसी ब्राह्मण वोट को अखिलेश यादव अपनी ओर शिफ्ट करने की जुगत में है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 12 से 14% मानी जाती है। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले बताए जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद जिले हैं। ब्राह्मणों की भावनाओं को समझ रहे अखिलेश यादव जानकार कह रहे हैं कि हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को ढहाने पर बयान देकर अखिलेश ने एक मैसेज दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक बीजेपी का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। अखिलेश ने कहा कि चिल्लूपाल के 7 बार के विधायक रहे और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को बीजेपी सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि प्रतिमा स्थापना स्थल का पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। अखिलेश यादव का यह बयान हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के बाद आया। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि यह प्रशासन की गुंडई है, सत्ता, अहंकार और व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत किया गया है। ये कार्रवाई जाति विशेष स्वाभिमान को चुनौती और समूची इंसानियत की हत्या है। यह निर्णय समय पर चिल्लूपाल विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने का निर्णय उनके पुत्र का नहीं बल्कि गाँव और समाज के लोगों का था। हरिशंकर तिवारी का सियासी आधार। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का एक चेहरा रहे। वो साल 1985 से लेकर 2007 तक विधायक और अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर दे सकता था तो हरिशंकर तिवारी ही थे। दोनों गोरखपुर की राजनीति के धुरी रहे। हरिशंकर जहां बाहुबल के दम पर राजनीति में ऊपर चढ़े, तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ उस गोरक्ष पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दिग्विजयनाथ के समय से ही ठाकुरों की पीठ कहा जाता है। जबकि हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मणों को लामबंद किया। ब्राह्मणों पर अखिलेश यादव का फोकस। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले गोरखपुर मंडल में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी थी। गोरखपुर मंडल की महज एक सीट ही समाजवादी पार्टी जीत सकी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उसे महज 6 सीटें ही मिली थी। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर गोरखपुर इलाके में अपनी सियासी जड़ें जमाने की है, जिसके लिए वह ठाकुर बनाम ब्राह्मण की सियासी बिसात बिछाने की कवायद में है। अब अखिलेश यादव का यह सियासी दांव कितना कारगर साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।